तो हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों का जो बिहार शिक्षक भर्ती का उसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग का धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने मिक्स क्वेश्चन को लिया है। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्त मित्र में क्या करेंगे, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास। ठीक, और पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक बैठ हार कर ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और 24 तारीख की 24, 25, 26 की डेट भी आएगी जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो संघर्ष करना है, हमको थक हार के बैठना नहीं है। ठीक है, और बढ़िया से इन क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या कहता है, इसको देखिए। ठीक है, ये क्या लिखा है। ठीक, मैं आराम से एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा। 5/9 है। ठीक है, 5/9 को क्या लिख दिया इसने, क्या लिखा है, x-3 लिख दिया है। ठीक है, और इधर क्या लिखा है, 81/25। ठीक है, 81 में क्या लिख दिया, 25 की पावर x-6 लिखा है ना पूरा, ऐसे ही लिखा है। अगर हम इस चीज़ को क्या कर दें, चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अगर ये स्क्वायर है कि नहीं 2 का। ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 बटा क्या लिख सकते हैं, बताइए। इस चीज़ को हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, बताते रहिएगा आप लोग। ठीक है, मुझे एक एक लाइन आप लोग को समझाना पड़ता, नहीं तो एक लाइन का ये सवाल है। ठीक, बताइएगा। इसको हम 9/5 की पावर 2 कोष्टक में x-6 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, 81 किसका होता है, 9 का वर्ग होता है, और 25 किसका होता है, 5 का होता है। ठीक, इस चीज़ को मैं पलट दे रहा हूँ, ये वाली फर्स्ट वाली चीज़ को। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर दे रहा हूँ, माइनस कर दे रहा हूँ फर्स्ट वाले को। तो ये क्या हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 9/5 मैं इसको लिख सकता हूँ। क्यों, अब जब ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये x-3, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 9/5। देखिए अब इनका बेस सेम हो जाएगा कि नहीं, 9/5। ये क्या हो जाएगा, 2/x-6 हुआ, बेस सेम है तो घात को हम लोग बराबर करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर लिख सकते हैं, x-3 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पेन चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो इसी में खींच हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x-6 लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये है x इधर लेके चले जाइए, इस वाले को इधर लेके चले जाइए, तो 3 अब प्लस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 6×2=12 माइनस है तो इधर आ जाके प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2x रहेगा, और ax माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये इतना हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब कहाँ पे लिखें, जगह 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 जगह, यही समस्या होती है। ठीक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए 3x हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 होगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15 बटे में क्या हो जाएगा, 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखिए ये सारी चीज़ इतना डिटेल से कोई नहीं समझाएगा, एक एक चीज़ को, है सवाल एक लाइन का। ठीक है, मैं चाहता तो एक लाइन में लगा देता, लेकिन मैं एक एक चीज़ को जैसे बच्चों को समझाया जाता है वैसे समझाने की कोशिश किया। थोड़ी सी मेरी पेन मोटी है, थोड़ा सा सही नहीं हो रहा है, नया वो ले लिया हूँ ना, तो इस वजह से समझ में नहीं आता किस तरह से इसका कम होगा। यहाँ से होता ही नहीं, देखिए यहाँ से पेन पूरी एकदम 0 है, फिर भी इतना मोटा चल रहा है। ठीक, इसकी सेटिंग में थोड़ा सा मैं देखता हूँ। ठीक, चलिए अभी तो करिए, कोई बात नहीं है, देखते हैं, एडजस्ट करेंगे। ठीक, लग गया। आप लोग शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, 4, 10 और 15 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब जो किससे विभाजित हो, 4 से भी हो, 10 से भी हो और 15 से भी विभाजित हो, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इनसे क्या है, विभाजित है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन इससे विभाजित हो, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 का, 10 का और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इनका निकल के आएगा। अब एलसीएम निकालना आना चाहिए ये वाला। ठीक है, इसको कोई नहीं बताएगा, तो इनका एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, 60 से ये संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्ण रूप से विभाजित। देखिए कौन सी संख्या है जो 60 से विभाजित है, तो ये वाली संख्या देखिए क्या है, इसको हम 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को हम 6 ×
10 लिख सकते हैं। 10 का मतलब क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 होगा वह संख्या विभाजित हो। 10 से सभी संख्या विभाजित हैं, और 6 से विभाजित होने के लिए उस संख्या को 2 से विभाजित होना पड़ेगा और 3 से विभाजित होना पड़ेगा। तो कौन सी संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है? तो 2 से विभाजित होने के लिए कौन सी, 2 से सभी संख्या विभाजित, 3 से हमको चेक करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 18 4 कितना होता? 18 4 22। तो पहली संख्या तो विभाजित नहीं, तो पहला तो होगा नहीं 100%, ठीक, पहला कट गया, ठीक है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, उस तरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर 9 दूनी 18, 18 6 कितना होता है? 24, ठीक है। इसको देखना पड़ेगा, सी वाला जो है, ठीक है, सी वाला, ठीक है। और देखिए डी, बी क्या कर रहा है? 9 दूना 18, 18 8। मैंने सभी सिखाया है कि 2 से विभाजिता का रूल, 3 से विभाजिता का रूल पता होना चाहिए। 2 से तो सभी विभाजित हैं, आप चेक कर सकते हैं कि उनके इनके इकाई के स्तंभ 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए? 0 आया है, बात खत्म। तो 5 से भी विभाजित है, 2 से भी है और 10 से भी विभाजित है। और ये क्या है? 9 दूना 18 और 8 कितना होता है? 9 दूना 18 8 26, वो कभी नहीं 3 से विभाजित है। 9 दूना 18, 18 5 23 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों भी नहीं है। बचा कौन सा? ये 3 से विभाजित है, इसका मतलब सी पार्ट है। आप चेक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ये हमारा सी पार्ट ही आएगा। ऐसे करेंगे तभी क्वेश्चन होगा। आप उस तरह करने लगेंगे संख्या मान के 999, तो फिर तो झेल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश के पास 16,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदता है, मतलब कास्ट प्राइस है, ठीक है। क्या पूछा? ओम प्रकाश का प्रतिशत। तो सीपी का मतलब क्या होता है? कास्ट प्राइस उसकी कितनी है? 16,000 है, ठीक है। कितनी है? 16,000 है, ठीक। इसी तरह से के बाद वह 20,000 में क्या करता है? इसको बेच देता है, यानी कि एसपी इसका कितना है? 20,000 है, ठीक है, 20,000 है, ठीक। तो कह रहा ओम प्रकाश को कितना लाभ हुआ, यानी कि लाभ निकालने के लिए इन दोनों में से क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। तो कितना लाभ आएगा? माइनस करेंगे इसमें से, तो 4,000 हमारा क्या आ गया? लाभ आ गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्या होता है? लाभ बटे में सीपी, यानी कास्ट प्राइस, इनटू क्या होता है? 100 होता है, ठीक। इतना कोई फार्मूला और लिख के बताता नहीं है, ठीक है। एक लाइन का सवाल है, ठीक। ये देखिए क्या हो जाएगा? 4,000 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 16,000 आ जाएगा, ठीक। ये 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 खत्म। ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये 4 चौक का 16 हो जाएगा, फिर 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25% का क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा, ठीक है। तो सी पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। इतना बस सवाल था। ये लास्ट वाली जो हमारी लाइन है, इतना ही सवाल था। ये सवाल बस इतना ही था। वो सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं वो समझाने के लिए लिखी गई। सवाल बस इतना ही है। मेन सवाल अगर आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बस इतने में ही सवाल लग जाना चाहिए जो नीचे लिखा गया है, ठीक है। बाकी ये सब, अब मैं टीचर हूँ तो मुझको सारी चीज़ें लिखना पड़ता है, ठीक। अभी नहीं लिखूंगा तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो लिखे गए हैं सामने आप लोगों को। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में क्या हो जा रही है? 540 हो जा रही है, और 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 900 हो जा रही है। तो मूलधन क्या होगा, ठीक है। तो कितना एएसआई दिया रहता है साधारण ब्याज? तो 2 वर्ष में, पहले 4 वर्ष लिख लेते हैं, ठीक है। 4 वर्ष में, 4 वर्ष का एसआई कितना हो जा रहा है बताइए? 4 वर्ष का हो रहा है 900, ठीक है। और 2 वर्ष का कितना एसआई हो रहा है? 2 वर्ष का एसआई कितना हो रहा है? ये हो रहा है हमारा 540। तो कितना आ जाएगा? एक तो यहाँ से घटा दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 वर्ष आ जाएगा। कितना आएगा बताइए? माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 4 8 8 में से कितना आ जाएगा? 360। एक वर्ष का क्या आ जाएगा? 1 वर्ष का बताइए, 1 वर्ष का कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, ठीक। 180। तो हमें क्या पूछा? मूलधन। मूलधन पूछा ना, तो 100 कैसे निकालेंगे बताइए? मूलधन कैसे निकालेंगे आप 1 वर्ष का? बताइए फटाफट, कैसे निकालेंगे आप? तो 180 हमारा क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आता है? एसआई नहीं आता है हमारा, यही क्या आता है? यही हमारा क्या आता है? ये जो चीज़ आ रही है 180, ये हमारी क्या आती है? मूलधन आता है, ठीक है। मूलधन बनता है यही, ठीक है। क्या बनता है? मूलधन। सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मुझसे, जो तो ये क्या आएगा? मूलधन निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लोग कर नहीं पाते हैं, ठीक है। अब इस तरह आप पूरा करने लगेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पहले आप इसको ब्रेक करिए। 77 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? 77 जो करड़ी में, इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 11, ठीक, लिख सकते हैं ना। अब क्या है, यहाँ देखिए माइनस है, माइनस है कि नहीं? देखिए यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब इसके करड़ी में क्या आएगा? माइनस आना ही आना है, ठीक है। तो आप अंडर रूट ऐसे कर लीजिए, ठीक।
और माइनस √7 कर लीजिए, ठीक है। इसका वर्क करेंगे तो आपका इतना ही आएगा, करके देखिए। इसका वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। इसका कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। -2 √77 आया, आया कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 18 -2 √77 आ गया। फिर इसका कर्डी ले लिया है, बस कहानी खत्म। तो ये कौन सा पार्ट है, ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही। ब्रेक करना सिर्फ हम लोगों को अंदर वाले कर्डी के अंदर वाले का है, ठीक है। आ गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 107। क्या कह रहा है कि गुणनखंड इनका निकालना है। गुणनखंडों से क्वेश्चन तो रहेगा ही, ठीक है। अब ऐसी जो 6 जो 48 है, इसको ऐसे भाग में ब्रेक करिए कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। तो वो कौन सी संख्या है बताइए, 48 है। तो अगर हम इसको x² लिख दें, इसको क्या लिख दें, 6/48, मतलब 8 - 6 × x -48। अब आप निकाल सकते हैं कि नहीं, x², x क्या कर लें, कॉमन ले लें इसमें जो, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ, x -8 बचेगा। इसमें क्या कर लें, प्लस हो जाएगा ना, तो +6 x हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, x माइनस क्या आ जाएगा, 6/48, ठीक। तो x माइनस एक 8 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, एक क्या आएगा, ये सॉरी यहाँ x नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, x + 6 आ जाएगा। देखिए किस में दिया गया है, x -8 और x प्लस किस में दिया है, किस में दिया है, देखिए फटाफट। तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आराम से ऐसे क्वेश्चनों को आप 7th 8th में बहुत पढ़े होंगे। तो 7th 8th की मैथ आएगी आपकी लगभग 10th की जो है, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण का क्या है, 2/3 है, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक आंतरिक, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो पूछा भुजाओं की संख्या क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा है, आंतरिक कोण बराबर क्या लिख दें, चलिए लिख ही देते हैं, ठीक है। आंतरिक, प्रत्येक आंतरिक कोण है, याद रखिएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर कितना है, 3x मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं। तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है, क्या है, 2/3 है। मतलब 3x का क्या है, 3x का 2/3 है, ठीक है। तो एक हिस्से से कट जाएगा, यानी कि 2x है, क्या है, 2x है, ठीक है, 2x है कि नहीं, ठीक। तो हमारा क्या होता है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण बराबर कितना होता है, कितना हो जाए बताइए, आंतरिक कोण और बाह्य कोण बराबर कितना होता है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। कितना होता है, 180 होता है, ठीक। आंतरिक कोण और बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अभी हम भुजा निकाल दे रहे हैं, परेशान ना होइए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 3x + 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक। आंतरिक कोण और बाह्य कोण, तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना आ जाएगा, 180। तो x का मान क्या आ जाएगा, 180/5। ये जो नीचे आ रहा है ये हमारी क्या है, भुजा, यही हमारी क्या है, भुजा है। तो कितनी भुजा हो जाएंगी, 5 भुजा हो जाएगी। आ जाएगा कितना, 36। एक कोण हमारा 36 अंश का होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक कोण हमारा 36 अंश का, और तो कितनी भुजाएं होंगी, 5 भुजा होंगी, ठीक। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 108 क्या करा है, 3/5, 1/3, 4/15 और 2/10 से भिन्न सबसे छोटी कौन है। ये तो आपको खुद करना होगा, ठीक है। सब में क्या करिए, 10 का मल्टीप्लाई करके क्या करिए, इसको भाग देना सीखिए जो, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी बताइए। ये जगह 5 छक्का 0.6 आएगा, ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 0.3 आएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 अगर कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा बताइए। सबसे छोटी पूछा है तो ये हो जाएगा कितना, 0.5 आ जाएगा। 20 इसका करेंगे तो 0.5 आएगा, इसको कहेंगे 40 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 तियाँ 15 दूनी 30, ठीक है। तो 4/15 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। बताइए 4/15 सबसे छोटा होगा या 2/5 होगा, बताइए कौन सा सबसे छोटा होगा। तो 2 बटा क्या हो जाएगा, 2/10 हमारा क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। 2 बटा क्या होगा, 10 हमारा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आप इसको करेंगे, आप खुद करिए इसको, ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन को आप भी कोशिश किया करिए। ए है 1/5, बी ए 1/5 बी और बी 1 तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं कितना, ए रेशियो बी बराबर क्या है, 1/5 है, 1:5 है। और बी रेशियो सी बराबर क्या है, बी रेशियो सी बराबर है यानी कि 1:, कितना है, 1:8 है, ठीक। अब इनका क्या करेंगे,
इनका क्या करते हैं, उल्टा n बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, a हो गया a, ये हो गया b और c का रेशियो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ कितना है 5 है, ये कितना 1 है, ये कितना 8 है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 का 5 में मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 बटे 40, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1:5:40। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, तो सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 बता दीजिए, 110वां बताइए। 110वां क्वेश्चन नंबर 110 आप बताएंगे, फटाफट बताएंगे। बताइए, कह रहा है कि यदि यक्स एक सम पूर्णांक है, मतलब सम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम पूर्णांक होगा, बताइए। यक्स को मान लेते हैं क्या, यक्स को मान लेते हैं हम एक, क्या मान लेते हैं, सम पूर्णांक का मतलब 2 मान लेते हैं, क्या सम पूर्णांक है। ठीक, अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 3 है यक्स का, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और प्लस 5, 4 3 12 और 12 5 17, ये क्या आ गया, विषम पूर्णांक आया कि नहीं। ठीक है, चांस बन सकता है पहले पार्ट में। इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 4 और 4 सते 28, 4 सते 28, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 5 20 और 20 4 24, ये भी नहीं आएगा। और एक क्या हो जाएगा 2 और 2 छक्का 12, 12 में से -8 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 4 आएगा, ये सम आएगा, तो हमारा विषम पूर्णांक इसी में आएगा। ठीक है, ए पार्ट में ही आएगा। ठीक, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक, चलिए आ जाइए, अब आपके यहाँ से क्या हो जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों का औसत, ये भी हमारा मैथ का ही है, देख लीजिए। 14 विद्यार्थियों का औसत मतलब 14 विद्यार्थियों का औसत योजन कितना है, 40 है। ठीक है, तो 40 इंटू, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, देख लेते हैं। तो 14 56 560 आ जाएगा। ठीक, एक छात्र और जोड़ दिया जाता, मतलब कितने, 14 छात्र थे, अब तक कितने थे, 14 हो गए, अब कितने छात्र हो जाएंगे, छात्र 15 हो जाएंगे। ठीक है, और औसत वजन 2 kg क्या हो जाता, बढ़ जाता। औसत वजन कितना था, अब तक 40 था, अब कितना हो जाएगा 42, तो 42 इंटू 15 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना आ रहा है, 15 दूना का 30, अब 15 चौक का 60 और 60 3 63 360। तो कह रहा है जो जोड़ा गया है उसका भार कितना हो जाएगा, तो इस 530 में से 560 को घटा देंगे, 0 आ जाएगा। 13 में से जाएगा 6 जाएगा, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी 70 kg आ जाएगा। ठीक है, 70 kg हमारा क्या आ जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा क्या, 15 दूनी 30 या फिर क्या गड़बड़ हो रहा है, बताइए फटाफट, कहाँ गड़बड़ हो रहा है भाई बताइए। 14 कक्षा छोड़, फिर क्या कर रहा है, 2 kg कम हो जाता है, सॉरी 2 kg यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब मुझको ये सब यही होता है, मैंने सोचा बढ़ गया है, 2 kg क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, 2 kg कम हो गया तो मतलब क्या आ जाएगा, 40 था तो 38 हो गया इंटू 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 या 120 होता है। ठीक, कैरी कितना गया, 12 आ गया, 15 दूनी 15 45, अब 45 अब 12 कितना हो जाएगा, 45 अब 12, जल्दी जोड़िए, 45 अब 12 कितना होता है, बताइए। बताइए 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 फटाफट, कितना हो जाएगा, 45 और 12 कितना होगा, 45 12 55 5 57 हो जाएगा। ठीक है, 57। क्या हो रहा है मेरे साथ, आप लोग बताओ क्या हो रहा है, इसको बताओ, जल्दी बताओ आप लोग। एक छात्र भी छोड़ के जाता है ना भाई, आप, यही होता है सारी चीज़ें। क्वेश्चन पहले सही से पढ़ना चाहिए। जब एक छात्र कक्षा छोड़ देता है, मतलब एक छोड़ देता है तो 13 बचते हैं, और ये 2 kg से बाहर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 38 इंटू 13 होगा। ठीक है, 38 इंटू 13 हो जाएगा। अब करेंगे तो शायद निकल के आ जाए, कितना हो जाएगा 494 हो जाएगा। ठीक है, तो 560 में से क्या करेंगे, 494 का माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 15 बचेगा 6, हाँ 0 आ जाएगा, मैंने 66 आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मैंने पढ़ने में मिस्टेक, यही होता है, अगर क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे तो यही दिक्कत होती है। ठीक है, आप सोच लीजिए यहाँ पे हम लोग बैठ के लगा रहे हैं तब इतना कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग उस समय प्रेशर में रहेंगे। ठीक है, इसलिए किसी चीज़ को बहुत आसान ना कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान था जो है, लेकिन यही मिस्टेक होता है। कह रहा है कि जो शब्द दिया है, ठीक है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, बताइए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में पी है, आर है, ओ है, एन है, ओ है। ठीक है,
यू भी है, फिर एन भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। एन है, फिर ए है, एन है, देखिए ए भी यहाँ है, टी भी है, आई ओ एन ए भी बनाया जा सकता है, फिर सी, आर देखिए कहीं है, आर, आर भी है, ई भी है, ठीक है, ई कहीं है, ई ही नहीं है, ठीक है, तो यही डी हमारा नहीं बनाया जा सकता, ई कहीं नहीं, देखिए इसमें जो ई दिया है वो कहीं नहीं है, इस वाले में खोज लीजिएगा आप लोग, नहीं मिलेगा, ठीक है, खोज के देख लीजिएगा, तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट 112 का डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 113 बताएंगे। महेश का जन्मदिन सोमवार 29 जून को हुआ था। 29 जून को क्या था, सोमवार था, ठीक है, सोमवार था, ठीक है, जून था 29 जून को, ठीक। तो जून कितने का होता है, तो वर्ष करा, उसी वर्ष में सप्ताह के किस दिन रमेश का जन्म होगा, मतलब महेश का जन्मदिन सोमवार 29 जून को है, तो उसी वर्ष जो है सप्ताह के किस दिन रमेश का जन्मदिन होगा, यदि रमेश का जन्म 17 दिसंबर को हुआ। क्या हुआ, 17 दिसंबर को हुआ, ठीक है, 17 दिसंबर को हुआ, उसी वर्ष की बात कर रहा। तो 30 तारीख को क्या हो जाएगा, 30 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जुलाई में कितने ऑड डे होते हैं, 3, जुलाई में 3 होते हैं। अगस्त में कितने ऑड डे होते हैं, तो अगस्त में भी 3 होते हैं, क्योंकि ये 31 की होती है, अगस्त हो गया। फिर सितंबर में कितने ऑड डे होते हैं, जोड़ते जाइए, सितंबर में 2, अक्टूबर में कितने होते हैं, अक्टूबर 31 का होता है 3, अक्टूबर हो गया। नवंबर में कितने होते हैं, तो 2 होता है। तो दिसंबर में कितने हो गए, 7 दूनी 14, 14 हो गया, 3 बचा ना, दिसंबर में भी 3, ठीक है, दिसंबर में 3। अब इनको जोड़ करके 7 से भाग दिए, 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12, 12 4 16, 16 7 से भाग दीजिए, कितना बचेगा, 16 7 7 दूनी 14, तो बचेगा कितना, 2 दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार के बाद बुधवार के बाद कौन आएगा, बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, गुरुवार क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे करना आना चाहिए आपको। ऑड डे का मतलब मैं बता दे रहा हूँ कैसे ऑड डे निकालते हैं। जैसे जनवरी 31 की होती है, इसको 7 से डिवाइड करूँगा, 7 चौक 28, तो मतलब 3 जो शेष बचता है वो हमारा ऑड डे होता है। इसी तरह से फरवरी क्या होती है, 28 29 की होती है, तो इसमें एक ऑड डे और 0 दोनों होता है, ठीक है। इसी तरह से मार्च हमारा 31 को होता है, उसमें भी 3 दिन ऑड डे होते हैं। अप्रैल में भी 3 दिन ऑड डे होते हैं, ठीक। ऐसे करके याद रखा करिए आप लोग, ठीक। चलिए ये सारी चीज़ें जब, चलिए अगला क्वेश्चन 14 का क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 कह रहा है कि श्वेता दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ तो दक्षिण हमारा नीचे की तरफ होता तो 5 किलोमीटर गई, ठीक है, मान लेते हैं। फिर वह क्या, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, पूर्व इधर है तो 7 किलोमीटर गई, ठीक है, 7 किलोमीटर गई। फिर वह पुनः क्या करती है, दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर, तो दायां इसका इधर जा रही, तो दायां क्या इधर होगा, तो फिर क्या करती है, 7 किलोमीटर जाती है, ठीक है, 7 किलोमीटर चलती है। फिर वह क्या करती है, फिर वाएं मुड़ती है, फिर ऐसे जाने, फिर वाएं मुड़ती है और कितना जाती है, 8 किलोमीटर जाती है। फिर इधर जाती है तो 8 किलोमीटर जाती है, ठीक है, 8 किलोमीटर। अंत में वह क्या, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है, तो दक्षिण फिर 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर चलती है दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, बताइए। प्रारंभिक बिंदु से बताइए, तो कौन सी ये प्रारंभिक बिंदु है, किस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन तो आपको पता ही हो गया होगा कौन सी डायरेक्शन है, ठीक, ये वाली डायरेक्शन है इसकी, ठीक, डायरेक्शन इसकी ए है, ठीक। समझ में आया कि नहीं, बताइए आप लोग। बताइए भैया फटाफट बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसको, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 गई, फिर कितना गई, 8, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 ये हो गया, और ये कितना हो गया, 8 8 7 15, 15 5 कितना हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में किसका गुणा कर दें, 5 में किसका गुणा कर दें, बताइए। 5 में किसका किए हैं, 5 चौका 20, 5 का, तो 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर बी पार्ट, ठीक। तो आज के लिए यहीं पे हम क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। वीडियो को क्या करेंगे आप लोग, शेयर करेंगे और दबा के शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।